आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है स्प्रिंग्स ऑफ जम्मू कश्मीर। हालांकि आपको पहला ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन में देखने को मिल ही गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है सारे वीडियो में कवर कर रहे हैं, उनमें से कई सारे ऐसे जहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है। तो कोशिश करूंगा कुछ ट्रिक्स की हेल्प से आपको याद करवाया जाए। जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जो प्लेलिस्ट चल रही है, नो योर स्टेट यूट्यूब के नाम से जो प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाके जम्मू कश्मीर से रिलेटेड पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो जो आपके एग्जाम में काम आने वाली हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्प्रिंग हमारे सामने स्क्रीन में आ रहा है, नगरी परोल। देखिए यहाँ पे नगरी परोल की बात करेंगे तो इसमें से कई सारे स्प्रिंग्स ऐसे जो रिलीजियस वे में देखे जाते हैं। तो ट्रिक्स बनाने के लिए अगर मैं नाम से छेड़छाड़ थोड़ी सी करूंगा तो कोई भी माइंड मत कीजिएगा प्लीज। तो उसके लिए पहले सॉरी आपको बोल देता हूँ। ट्रिक्स बनाने के लिए आपको याद करवाने के लिए कुछ थोड़ी सी छेड़छाड़ में करूंगा इन स्प्रिंग्स के नाम के साथ, क्योंकि रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी ये मत सोचिएगा कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ बातें करने जरूर, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो स्प्रिंग्स ऑफ नगरी परोल की बात करेंगे, ये कहां पर आपको देखने को मिलते हैं? ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अब नगरी परोल की बात करेंगे, हालांकि जो वहां के लोकल हैं उनको तो पता जगह का नाम इस तरह से वहां पे कैसे स्प्रिंग्स आते हैं, लेकिन जो वहां के रहने वाले नहीं उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो कठुआ के रहने वाले उनके लिए कॉमन हो सकता है, जो वहां के नहीं रहने वाले उनके लिए नया भी हो सकता है। तो आपको कैसे याद रखना है कि स्प्रिंग्स ऑफ नगरी परोल कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? तो आप ऐसे समझिएगा, एक नगरी बसानी है जम्मू कश्मीर में, तो वो कहाँ बसाई जाए? आप किसी दूसरी स्टेट से जम्मू कश्मीर की तरफ आओ, आप चाहे पंजाब से आओ, चाहे हिमाचल से आओ, चाहे आप दिल्ली वाले साइड से आओ, अगर आपको जम्मू में एंट्री करनी है बाय रोड वगैरह, तो आप लखनपुर से जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आगे की तरफ बढ़ोगे तो पहले कठुआ डिस्ट्रिक्ट की तरफ आओगे। तो अगर आपको नगरी बसानी तो सबसे पहले जहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टार्ट हो रहा है वहां पे बसा लो। तो आप समझ लेना नगरी परोल कहाँ पर है। नगरी मतलब नगरी कहाँ बसानी है, आपको कठुआ में बसानी है। इस तरीके से याद कीजिएगा। ये तो बाकी डिटेल्स आपको बताएगी, आप समझ सकते हो। नगरी परोल की बात करेंगे यहाँ पे किस किस को, जैसे वहां पे जो लोग जाते हैं वो कहते हैं कि जब वहां पे नहाते हैं या वहां के पानी से स्किन की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और उसके बाद कहा गया कि ये पीर बाबा की शक्ति की वजह से होता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि इसमें सल्फर का कंटेंट होता है, उसकी वजह से बीमारियां ठीक होती हैं, जो भी है। बट यहाँ पे स्प्रिंग्स ऑफ नगरी परोल की मैं आपसे बात कर रहा था। उम्मीद करता हूँ पहला नाम आपको याद हुआ होगा। दूसरे इंपॉर्टेंट नाम की हम बात करेंगे, वो हमारे सामने है एरवान या फिर इरावती की बात करेंगे। तो एरवान टेम्पल्स भी आपने सुना होगा, तो वो कठुआ वाली साइड की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वही, जैसे आपको मैंने कहा नगरी बसानी है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एंट्री हो रही है कठुआ में, तो वहां पर बसानी है। वैसे ही बाय एयर भी अगर आपको आना है, एयरवान एयर के रास्ते से अगर आपको आना है तो भी आपको पहले कठुआ ही आना है। इस तरह से याद रखिएगा। आगे आपको देखने को मिलेगा खून स्प्रिंग। खून स्प्रिंग कहां पर है? ये उधमपुर में है। अब यहाँ पर इसको कैसे याद करोगे? यहाँ पे आपको लॉर्ड शिवा के टेम्पल भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो खून स्प्रिंग कहां पर है? उधमपुर में है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट स्प्रिंग हमारे सामने है। ये कैसे याद रखोगे? खून बड़ा आपके सामने, आप समझिएगा उधमपुर में इंडियन आर्मी की कमांड है, डिफेंस इंडियन की नॉर्दर्न कमांड आती है, आर्मी है, वहां पे मिलिटेंट वगैरह भी आ सकते हैं, ऐसे आए भी हुए पहले। तो जहाँ पे आर्मी भी है, मिलिटेंट भी, वहाँ पे खून खराबा हो सकता है। तो आप ऐसे समझिएगा कि आर्मी मिलिटेंट कहाँ पे, इंडियन आर्मी की फेमस जो यूनिट है वो कहाँ पे? उधमपुर में। तो उधमपुर में खून स्प्रिंग आ गया है। आप इस तरह से नाम याद रखिएगा, ठीक है? नाम से मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ, क्यों? आपको याद करवाने के लिए। तो इन ट्रिक्स की हेल्प से आप इन्हें याद कर सकते हो। आगे आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है गौरीकुंड बावली। गौरीकुंड की बात करेंगे, आपको जो ये स्प्रिंग्स हैं, बावली जो लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, ये चिनैनी टाउन जो कि उधमपुर में है। जब आप अगर आप महादेव वाली साइड है तो वहां पर रास्ते में देखने को मिलेंगे। तो गौरीकुंड इस जगह का जो यहाँ पे स्प्रिंग है उसका नाम गौरीकुंड आपको देखने को मिल जाता है। वो मेडिटेशन वगैरह करते थे इस तरह से। तो गौरीकुंड बावली कहाँ पर है? उधमपुर में। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है? तो उधमपुरी वो जगह है जहाँ पे खून खराब भी हो सकता है। उधमपुरी वो जगह पर मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो, भगवान भी जाकर आपको मिल सकते हैं, ऊपर वाला को मिल सकता है। आप इस तरह से याद कीजिएगा। तो दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों चीजें कहाँ पर आपको उधमपुर में देखने को मिल रही हैं। तो आप इसे कौन कौन उधमपुर का रहने वाला है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और जिस भी बाउली है, जिस भी स्प्रिंग का मैं नाम ले रहा हूँ, अगर इसके आसपास कोई रहता तो वो भी जरूर कमेंट करके कमेंट कीजिए। किसी भी स्प्रिंग के अगर आसपास एरिया के आसपास रहते हो जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपको बताना चाहूंगा अभी फिलहाल जो है वो जेकेपी कांस्टेबल की ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। 17 अक्टूबर से जो है वो पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से किसी को भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है जेकेपी कांस्टेबल का, ये कांटेक्ट नंबर दिया गया, आप इनसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, सारी डिटेल्स वगैरह ले सकते हो। बाकी एक नया ऑनलाइन बैच भी जो है वो भी 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी आज जैसे 2 अक्टूबर ना, 3 या 4 अक्टूबर तक वो भी वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा एप्लीकेशन में। तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, ये कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो।
आगे चलते हैं। शुद्ध महादेव स्प्रिंग की बात करेंगे। शुद्ध महादेव, जैसे आपको मैंने कहा चनैनी टाउन के पास एक, जैसे आपको गौरीकुंड आपको बताया था, उसी जगह आगे जाके शुद्ध महादेव स्प्रिंग भी आपको देखने को मिलेगा। ये स्प्रिंग की बात करेंगे, पापनाशी बाउली के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में दूसरे नाम भी पूछ लिया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो है कहाँ पर है? उधमपुर में। ठीक है, तो देखिए शुद्ध महादेव, महादेव यानी कि ऊपर वाले महादेव की बात कर रहे हैं। गौरीकुंड, गौरी मतलब पार्वती माँ, महादेव शिव भगवान। तो ये दोनों कहाँ पर, हम उधमपुर में बात करें, आसपास ही दोनों स्प्रिंग देखने को मिलते हैं। तो शुद्ध महादेव भी वहां पर है, गौरीकुंड भी वहां पर है, और साथ खून स्प्रिंग जो है वो भी वहां पर आपको देखने को मिला। कुद स्प्रिंग की बात करेंगे। कुद स्प्रिंग में एक फेमस है आपको स्वामी, जैसे स्वामी वाला स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। कुद के बारे में आप चाहे जम्मू के रहने वाले चाहे कश्मीर के रहने वाले हो, कुद का नाम आपने जरूर सुना होगा। जम्मू कश्मीर के रास्ते में आपको देखने को मिल जाता है, तो फिलहाल वहां पे टनल बन चुका है, तो कुद का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। तो कुद स्प्रिंग जो है इसे स्वामी वाला स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलेंगे, तत्तापानी स्प्रिंग की बात करेंगे। कई सारी लोकेशंस में है, लेकिन फेमस जैसे एक किश्तवाड़ में भी है, और एक तत्तापानी स्प्रिंग जो कालाकोट यानी कि राजौरी में भी है। तो ये दोनों जो स्प्रिंग है आपको पता होना चाहिए। तत्तापानी के नाम से जगह भी है, स्प्रिंग भी है, किश्तवाड़ में भी और राजौरी में भी है। अब यहाँ पे तत्तापानी, इसमें ट्रिक मुझे नहीं लगता आपको चाहिए होगी। किश्तवाड़ और राजौरी दो इंपॉर्टेंट नाम है, आपने कई बार सुना भी होगा इसके बारे में। आगे बात करते हैं, परनाला स्प्रिंग की बात करते हैं। परनाला स्प्रिंग कहाँ पर है? भद्रवाह में है। ये कहां पर है? भद्रवाह में है। यहाँ पे तीनों भद्रवाह के देखने को मिलेंगे। छाबड़ा स्प्रिंग है, कहीं पर कुछ और स्पेलिंग मिलते हैं, एक्चुअली मैंने यहाँ पे कभी विजिट नहीं किया तो प्रोनाउंसिएशन का पता गलत भी हो रही हो। तीसरा गुप्त गंगा, ये स्प्रिंग आपको भद्रवाह में देखने को मिलेगा। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। देखो भद्रवाह में आपको देखने को मिलते, जैसे यहाँ पे वाह, भद्रवाह में आपको वाह देखने को मिलते, तो इस वाह का कॉम्बिनेशन बना के आप कई सारे नाम याद रख सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो वाह, वाह हमें नाला पार करके जाना पड़ेगा। वाह क्या बात, अगर हमें वहां जाना है तो नाला पार करके जाना पड़ेगा, तो नाला पार से पर नाला बना सकते हो। ठीक है, ऐसे याद कर लो, जैसे भी ट्रिक्स बता लो अपने हिसाब से बना सकते हो। वाह, वाह जैसे इसमें CHA छा, मतलब छा, वाह छा गया, है ना। वाह नाला पार करके जाना पड़ेगा तो पर नाला बन गया, वाह वो तो छा गया। तो छा से छाबड़ा स्प्रिंग आप इस तरह से बना सकते हो। फिर वाह गुप्त गंगा भी यहाँ पर है, तो इस तरह से वहां से रिलेट करके आप किसी भी तरीके से इन सभी को याद कर सकते हो। वाह यहाँ पे तो गंगा भी बहती है भद्रवाह में, तो इस तरीके से तीन नाम आपने और याद कर लिए। आगे चलते हैं, कैलाश कुंड की बात करेंगे। कैलाश कुंड कहाँ पर है? ये भी भद्रवाह में है ना। जैसे देखो गुप्त गंगा की बात करी तो कैलाश कुंड के पहाड़ियां सामने आपको वहां पे दिखती हैं, तो वहां से लोग यात्रा वगैरह चलते भी, हाल ही में यात्रा भी वहां पे चली है। तो कैलाश कुंड भी भद्रवाह में है। मड़वा स्प्रिंग कहाँ? किश्तवाड़ में। तो देखो यहाँ पे है मर और यहाँ पे है वर, मर वर राइम कर रहे हैं, तो ये वार आपको किश्तवाड़ में देखने को मिल रहा है। तो किश्तवाड़ में वार याद रखिएगा, जब वार होगी तो लोग मरेंगे, आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो मड़वा स्प्रिंग कहाँ पर? किश्तवाड़ में है, तो मड़वा वहां पे लोकेशन भी है। उसके बाद सूरज बाउली आती है। सूरज बाउली की बात करें, आशा पट्टी के नाम से लोकली जाना जाता है, ये भी भद्रवाह वाली साइड में देखने को मिलेगा। संस्कृत वर्जन की बात करेंगे, सुवर नवापी, इस तरह से सन्स पॉन्ड इस तरह से कहा गया है। तो सूरज बाउली की बात करेंगे, वाह देखो हमने क्या यहाँ पे जब हम भद्रवाह की बात करते हैं, वाह नाला पार करके जाना पड़ेगा, वाह अच्छा आ गया, वाह वहां पे तो गंगा भी है। इसी तरह से वहां से रिलेट करके वाह सूरज भी यहीं पर, सब कुछ भद्रवाह में ही है ना। फिर उदराना स्प्रिंग, तो कहाँ जाना बोल रहा है? उदराना, भद्रवाह वालों को बोल रहा है उदराना। तो ये कुछ 4-5 नाम आपको भद्रवाह के इस तरह से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जो सारे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग कहाँ करें? भद्रवाह के। आगे चलते वैरीनाग की बात करें, जो कि अनंतनाग में है, जो कि झेलम नदी का इसको सोर्स भी माना जाता है ना। नीलकुंड भी कहा गया। ऑक्टोगोनल स्टोन का टाइप आपको देखने को मिलेगा। पहले तो ऐसे था, फिर बाद में अगर हम बात करेंगे ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया था, और इच्छा थी कि लास्ट टाइम यहीं पे दफनाया जाएगा, बट वैसा हो नहीं पाया था। बट जो भी है, वैरीनाग स्प्रिंग कहाँ पे? अनंतनाग में। तो देखो वैरीनाग है और अनंतनाग है, नाग नाग से रिलेट कीजिएगा, नाग किस में है? अनंतनाग में आ रहा, तो इस तरह से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो वैरीनाग कहाँ? अनंतनाग में। सनासर स्प्रिंग नाम से पता लगेगा, सनासर पटनी टॉप कुछ सारे सेम ही लोकेशन है। तो सनासर स्प्रिंग का एक और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, विरान स्प्रिंग, आप इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मारतंड स्प्रिंग की बात करेंगे। मारतंड सन टेम्पल आपने जरूर सुना होगा, तो यानी कि अनंतनाग में आपको देखने को मिल गई है ना। तो मारतंड आप बोलोगे, देखो अनंतनाग में नाग देखने को मिल रहा है, कौन है जो मार के तांडव करेगा? अब एक आपको मड़वा मैंने कहा था, जो मड़वा था वो किश्तवाड़ वाला था, तो वहां पे वार है और मार है, ये राइम करवा रहा था।
अब यहाँ पर भी मारा तो उसको मत, मारतंड को मत वो किश्तवाड़ कर देना, ठीक है, वो मड़वा था, ये मारतंड है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। नाग आपको देखने को मिल रहा है, नाग आपको पहले मारेगा फिर तांडव करेगा, पहले मारेगा फिर तांडव करेगा। तो मारतंड कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? अनंतनाग। हालांकि ये सन गॉड सूरज देवता की बात जो नाम है उनसे रिलेट करता है ये वाला। तो मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं छेड़छाड़ सिर्फ इस पर्पज से कर रहा हूँ कि आपको मैं ट्रिक्स की आपसे याद करवा सकूं। आगे चलेंगे, अछबल स्प्रिंग की बात करेंगे जो कि अनंतनाग में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखो फिर से वही हो गया, मैंने आपको कहा कि नाग जो है मारेगा तांडव करेगा, तो नाग अच्छा, नाग में अच्छा बल मतलब ताकत, नाग में अच्छे बल अच्छी ताकत भी होती है। आप इस तरह से भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, ब्रिंग वैली जो है वो मेजर इसका सोर्स आपको देखने को मिलता है। फिर चश्मशाही की बात करें, रॉयल स्प्रिंग की बात करेंगे जो कि आपको चश्मशाही जो है वो इसके ईस्टर्न साइड में आपको परी महल भी देखने को मिलेगा कि श्रीनगर की यहाँ पे बात करी जा रही है। और चल लेते हैं, जैसे कोकरनाग की बात करेंगे, यहाँ पे भी नाग है, यहाँ पर भी नाग है, तो नाम तो रिलेट कर रहे हैं। अनंतनाग में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग कहा गया इसे। और उसके बाद खीर भवानी तुल्ला की बात करेंगे, ये गांधरबल में है, तो बड़ा फेमस है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुख नाग कहाँ पे? बड़गाम में है। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? सुख यहाँ पर है, यहाँ पे बड़ है ना। तो मतलब जैसे जैसे बड़े होते जाओगे सुखी जीवन व्यतीत करते जाओ, सुखी रहकर जो है बड़े हो जाओ ना, सुखी रहकर जो है बड़े होते जाओ, इस तरह से याद रखिएगा। सुख ना कहाँ पे? बड़गाम में है। वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्प्रिंग ऑफ सोलेस भी कहा गया, इसे कहा जाता था। और ये तोश मैदान बड़गाम के पास में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो सही लग रही है शेयर कीजिएगा, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मेरी तरफ से और भी अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए आता जाएगा। विचार नाग। और हाँ, जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जो लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, वहां पे भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी पढ़ाते हैं उनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। विचार नाग की बात करेंगे, श्रीनगर में विचार कीजिए, श्रीनगर के डल लेक को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, विचार कीजिए। तो विचार नाग कहाँ पर? श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगा। और देख लेते लास्ट दो नाम और हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। जैसे वसाख नाग, ये कुलगाम में आपको देखने को मिलेगा। अल्फतर की बात करें, गुलमर्ग में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आज जो इंपॉर्टेंट स्प्रिंग है, फेमस स्प्रिंग है जम्मू कश्मीर के, वो हमने कवर किए। आप जिस भी लोकेशन में रहते उसके पास किसी भी तरह का स्प्रिंग है, चाहे वो आपके एरिया में फेमस है, चाहे पूरे जम्मू कश्मीर में फेमस है, उसे मिस कर चुका हूँ, जरूर उस स्प्रिंग का नाम और उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, वो आप बच्चों के लिए और भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हेल्प होने वाली एक तरह से मैं कह सकता हूँ। फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।